हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्जाम। आज है 25 जून 2021 और 25 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की शिकायत की जाँच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे जिसके बाद काफ़ी हिंसा और आगजनी हुई थी। तो अब ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गठित की है। तो ये है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव हैं वो रंगनाथ मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों ने सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। यह ब्रिक्स के देशों के सहयोग से भी ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की अभी शिखर सम्मेलन हो रहा है। अभी इसकी मेजबानी भारत करेगा। यह है ब्रिक्स। ये ब्रिक्स क्या है? ये ब्रिक्स, इसकी फुल फॉर्म ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके सहयोग से एक संक्षिप्त शब्द है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम की मेजबानी भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक एनटीपीसी द्वारा की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के सर्वश्रेष्ठ नीति निर्माता और प्रमुख हितधारक ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन के भविष्य पर विचार विमर्श और चर्चा करेंगे। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन पहल, ये क्या है? हाइड्रोजन जो जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होता है उसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं, और जो कार्बन कैप्चर और भंडारण विकल्पों के साथ जीवाश्म ईंधन उत्पन्न होता है उसे नीला हाइड्रोजन कहते हैं। अब दूसरी ओर यह है ग्रीन हाइड्रोजन। यह पूरी तरह अक्षय ऊर्जा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? हरियाणा। हरियाणा सरकार ने अभी मिल्खा सिंह, इन्हीं के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है। अब ये मिल्खा सिंह, ये है, इन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर थे। इन्होंने एशियाई खेलों के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर में इस स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट्स हैं। और इन्हें 1958 और 1962 में इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीते हैं। अब ये बात हरियाणा की है, तो यह है मैप में हरियाणा। इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। वहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुराम राजन को किस राज्य की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त चुना गया? तमिलनाडु। अभी है तमिलनाडु के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। अभी रघुराम राजन, ये हमारे पूर्व में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे हैं। अब ये तमिलनाडु के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य चुने गए हैं। तो ये है मैप में तमिलनाडु। इसकी कैपिटल चेन्नई है। वहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? न्यूजीलैंड। अभी न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली ICC टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। न्यूजीलैंड ने 139 रनों का पीछा करते हुए 8 विकेट से पहली बार यह टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता है। यह मैच 23 जून 2021 को फाइनल मैच खेला गया। यह मैच 5 दिन चलने वाला था। बारिश के कारण इसको 6 दिन का खेल देखा गया है। अभी प्लेयर ऑफ द मैच जो हैं वो काइल जेमिसन हैं जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, और प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन, ये भी न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। अब ये जो सीरीज थी ये पहली टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में शुरू हुई थी, जिसका फाइनल 23 जून 2021 को खेला गया। अगली टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 2023 के बीच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है? ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड अनाथों बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए एक नई योजना आशीर्वाद योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाले परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में 2500 रुपये प्रति माह जमा किए जाएंगे। जिन बच्चों ने अपने माता पिता या परिवार के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति को 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद कोविड-19 के कारण खो दिया है, वे इस योजना के तहत कवर होने के पात्र होंगे। इस संकट, अब ये कोविड-19 के संकट में फंसे ऐसे बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है,
या फिर जिन्होंने अपने माता या पिता किसी एक को खो दिया, या फिर जिन्होंने अपने परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य, चाहे वो माता हो या पिता हो, उसको खो दिया है। इस योजना की शुरुआत उड़ीसा में हुई है। तो ये है मैप में उड़ीसा। इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। वहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को किस देश ने एयरबोर्न लेजर गन से ड्रोन को हवा में मार गिराने का सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने की घोषणा की है? इजराइल। इजराइल ने भी 21 जून को एयरबोर्न लेजर गन से ड्रोन को हवा में मार गिराने का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के शोध और विकास यूनिट के प्रमुख यानिव रोटेम ने इन्होंने ही इस परीक्षण की घोषणा की है, जिससे एयरबोर्न लेजर गन, इस गन से ड्रोन को हवा में ही मार गिराने की परीक्षण सफलतापूर्वक हो गया। अब ये इजराइल ने किया है परीक्षण। तो ये है मैप में इजराइल। इसकी कैपिटल जेरूसलम है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेन्नेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई जॉयज एंड सोरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। यह हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, इन्होंने कृष्णा सक्सेना की पुस्तक माई जॉयज एंड सोरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड का अनावरण किया है। यह भारतीय मातृत्व की सर्वोत्तम परंपरा में एक माँ की बहादुरी और सहन शक्ति का प्रतीक है। इस पुस्तक में सुंदर तस्वीरों से भरी हुई है, जिसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें भी शामिल हैं, जिनका ऐतिहासिक महत्व है, न केवल इसलिए कि उसमें से कुछ में सार्वजनिक व्यक्तित्व हैं, बल्कि इसलिए भी कि यह उस समय के घरेलू और साथ ही पेशेवर संदर्भ का वर्णन करती है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।